जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ है एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। एलएलबी सॉरी लॉ एडमिशन टेस्ट लैट के हवाले से जो कि अगस्त 2025 में होने जा रहा है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है ये हमने देख लिया। पर्सनल स्टेटमेंट के जो है वो क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं वो हमने देख ली। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ टॉपिक्स पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट अगर एग्ज़ाम के अंदर आती है स्टूडेंट्स को लैट के अंदर, तो उसको लिखना किस तरह से है। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया। अब लेट्स सपोज एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक या स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है कि हाउ फर्स्ट टाइम आई हेल्प्ड द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। यानी पहली दफ़ा कोई रोड एक्सीडेंट का जो विक्टिम था, कोई शिकार हुआ रोड एक्सीडेंट का, तो उसकी आपने किस तरह से मदद की, उसको आपने किस तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया, किस तरह से उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की, इसके बारे में आपसे पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो पूछ ली गई है। तो आपने अब की है या नहीं की, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना ही लिखना है कि मैं ऐसे जा रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने फौरी तौर पे उसको उठा के सड़क से साइड पे किया। ये सारा आपने खुद से अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बना के वहाँ पे एग्जाम के अंदर लिखनी है, इधर इन इंग्लिश इधर इन उर्दू। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप उर्दू में लिखना चाहते हैं आप उर्दू में लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट जो कि 25 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का ऐसे है, 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट है। अगर आपने ऐसे उर्दू में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में ही लिखनी है। अगर ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में ही लिखनी है। दोनों चीज़ें एक ही लैंग्वेज में लिखनी है, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर लें, चाहे इंग्लिश चाहे उर्दू। अच्छा जी, कहते हैं जी द फर्स्ट टाइम आई हेल्प्ड द विक्टिम ऑफ अ रोड एक्सीडेंट वाज अ मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट। कहता है वो पहली दफ़ा जब मैंने किसी सड़क पे होने वाले हादसे का शिकार जो विक्टिम था उसकी जो मदद की, कहता वो एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा लम्हा था जिसको मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। कहता है जी मैं स्कूल से घर की तरफ जा रहा था। व्हेन आई सा अ कार क्रैश नियर द इंटरसेक्शन। कहता है जी जब मैंने देखा कि एक कार का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। अ मैन हैड फॉलन फ्रॉम हिज बाइक। एक आदमी जो है अपनी बाइक से गिरा। एंड ही वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हेड। और उसके सर से कहता है जी खून बह रहा था। आई फेल्ट स्केर्ड बट न्यू आई हैड टू डू समथिंग टू हेल्प। कहते हैं उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ करना ही करना है। कहता है द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेक श्योर द एरिया वाज सेफ। कहता है पहली चीज जो मैंने मेक श्योर की वो ये कि एरिया जो है अब सेफ है। ठीक है, मतलब खुद को भी तो देखना है, ये नहीं है कि उसको बचाने की खातिर खुद का भी एक्सीडेंट हो रहा है। आई लुक्ड फॉर एनी मूविंग कार्स एंड सिग्नल्ड पीपल टू स्लो डाउन। कहता है मैंने जो है वो इधर उधर हर तरफ से देखा कि कोई मूविंग कार मेरी तरफ तो नहीं आ रही है, ताकि मैं ना हादसे का शिकार हो रहा हूँ। मैं हादसे से बचूंगा तो मैं उस बंदे को प्रोटेक्ट कर सकूंगा ना जो हादसे का शिकार हुआ है। तो कहता है जी मैंने पूरी केयर की। आई रिमेंबर दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू स्टे काम एंड गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन। कहते जी सॉरी सबसे पहले एक लाइन मिस हो गई। कहता देन आई कॉल्ड एमरजेंसी सर्विसेज राइट अवे। कहता फिर मैंने एमरजेंसी सर्विसेज को जो है वो कॉल की। और कहता जी आई रिमेंबर दैट, मुझे ये याद था, इट वाज इम्पोर्टेंट टू स्टे काम। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि खुद को आपने काम डाउन रखना है। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान में रहना है। एंड गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन, और जो एमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं उनको आपने क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लियर कट के भाई ये जगह है, ये टाइम है, ये बंदा है, उसको ये चीज़ हिट कर गई है, उसकी कंडीशन इस टाइम पे ये ना हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपने देनी। सो आई टोल्ड देम द लोकेशन एंड व्हाट हैड हैपेंड। कहता जी मैंने उनको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताई और ये भी बताया कि यहाँ पे हुआ क्या है। वाइल वेटिंग फॉर हेल्प। कहता जब हम हेल्प के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आई स्टेड विद द मैन एंड ट्राइड टू कंफर्ट हिम। मैं उस आदमी के साथ रहा और उसको भी जो है वो पुरइत्मीनान करने की कोशिश की। आई डिडंट टच हिज हेड और मूव हिम। कहता है मैंने उसके सर को नहीं छुआ और ना ही उसको वहां से मूव किया, बिकॉज आई न्यू इट कुड मेक द इंजरी वर्स। क्योंकि मैं जानता था कि
इस तरह से उसकी इंजरी जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, मज़ीद सीवियर हो सकती है। आई टोल्ड हिम हेल्प वाज़ ऑन द वे एंड ट्राइड टू कीप हिम काम। मैंने उसको बताया कि जो इमदाद है वो आ रही है, मतलब रेस्क्यू वाले आ रहे हैं, तो तुम ज़रा इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। आई सॉरी अ फ्यू अदर पीपल स्टॉप्ड टू हेल्प। कुछ और लोग भी कहता है वहां पे रुके मदद करने के लिए। बट आई स्टेड विद हिम एंड मेड श्योर ही डिडंट फील अलोन। लेकिन मैं कंटिन्यूसली उसके साथ रहा और उसको ये बात जो है वो बावर करवाई, इस चीज़ को श्योर किया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए, व्हेन द एम्बुलेंस अराइव, जब एम्बुलेंस आ गई, आई गेव देम द इंफॉर्मेशन दे नीडेड। मैंने उनको वो तमाम इंफॉर्मेशन दी जो उनको ज़रूरत थी, जिसकी जो उनको चाहिए थी। आई फेल्ट रिलीव्ड नोइंग दैट द मैन वाज इन गुड हैंड्स। अब कहता मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि अब आदमी जो है वो महफूज हाथों में है, मतलब एम्बुलेंस आ गई है, उन्होंने आदमी को एम्बुलेंस में डाल दिया, अब वो एहतियात के साथ जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। कहते दैट एक्सपीरियंस taught me the importance of staying calm in emergencies and acting quickly। कहता है वो ऐसा मोमेंट था या वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे सिखाया कि इस तरह के हालात में किस तरह से खुद को जो है वो इत्मीनान के साथ जो है वो रहना है, और एमरजेंसी सिचुएशंस को किस तरह से जो है वो डील करना है। हेल्पिंग समवन इन नीड गेव मी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है किसी दूसरे को उसकी ज़रूरत के टाइम पे उसकी मदद करना, उसको सपोर्ट करना, इस चीज़ ने कहता है मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें दूसरों को हेल्प आउट करना है। एंड आई विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अगेन इन द फ्यूचर। और कहता है कि मैं मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी जो है वो इस बात के लिए रेडी रहूँगा कि अगर कभी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो इसी तरह अगर आप इंग्लिश में नहीं उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू में भी ये पर्सनल स्टेटमेंट हमने साथ में ही दे दी है, ताकि जो उर्दू के कैंडिडेट्स हैं वो उर्दू में कर सकें। तो ये था सेकंड हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक जो हमने किया। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट अगर कोई भी आती है एग्जाम के अंदर तो आपने अटेम्प्ट करनी है। फिलहाल हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।